आज दुनिया के तमाम देश हवाई हमलों से निपटने के लिए अपनी अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि देश जानते हैं कि कभी भी किसी भी देश पर अगर हवाई हमला होता है तो सबसे ज्यादा कारगर या कहीं की सुरक्षा कवच होता है एयर डिफेंस सिस्टम। और इसीलिए हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से इस पर काम कर रहा है और इसमें हमला ड्रोन से भी हो सकता है और उस हिसाब से अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती दी जा रही है। भारत दुश्मन के खिलाफ सिर्फ हथियार ही नहीं तैयार कर रहा, बल्कि ऐसे ऐसे उपकरण भी बना रहा है जो कि दुश्मन की हर छोटी से छोटी चाल को देखने में सक्षम हो। 24 घंटे 7 दिन किसी भी परिस्थिति से देश की सुरक्षा में तैनात रहेगा। भारत में तैयार हुआ ये एयरशिप जल थल नभ में सेना की आंख बनकर सरहद की सुरक्षा को और पुख्ता करेगा। दरअसल ये एक स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है जिसे डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से बनाया है और हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण, यकीन मानिए कि ये डीआरडीओ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और बड़ी कामयाबी इसलिए है क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखेगा और उसकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और ये भी बता दें कि दुनिया के चुनिंदा देश ही ऐसे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। ये एयरशिप किस तरह से भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करेगा, ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है क्या। दरअसल इस एयरशिप का निर्माण डीआरडीओ की आगरा यूनिट एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। ये हीलियम से भरा एयरशिप है जिसे खास तौर पर उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है। धरती से 17 किलोमीटर ऊपर ये एयरशिप 24 घंटे 7 दिन तैनात रहकर एक विशाल इलाके पर नजर रख सकता है। बड़ी बात यह है कि परीक्षण के दौरान ये एयरशिप करीब 62 मिनट तक हवा में बिना आवाज किए तैरता रहा और फिर सफल परीक्षण के बाद इस स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म को वापस धरती पर लाया गया। स्वदेशी टेक्नोलॉजी से तैयार स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म से न सिर्फ भारतीय सीमाओं की निगरानी को मजबूती मिलेगी, बल्कि सरहद की सुरक्षा और भी पुख्ता होगी, क्योंकि इस एयरशिप में निगरानी वाले कई हाईटेक सिस्टम मौजूद हैं। मसलन इसमें ऑनबोर्ड सेंसर सिस्टम, इंफ्रारेड कैमरा, डेटा ट्रांसमीटर यूनिट, इमरजेंसी डिफ्लेक्शन सिस्टम और एनवेलप प्रेशर कंट्रोल टेक्नोलॉजी मौजूद है जो दुश्मन की निगरानी के लिए बहुत अहम है। स्ट्रेटोस्फेरिक जो हमारी सो कॉल्ड हॉक आई जिसको मैं कहता हूँ कि ये एक स्ट्रेटोस्फीयर लेवल में जो धरती से ऊपर है वो तकरीबन आप ये समझ लिए 17 से तकरीबन 21 किलोमीटर के ऊंचाई पर इसको अगर आप डिप्लॉय करते हैं तो इसकी खासियत ये है कि ये ग्राउंड के ऊपर आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इवन एयर में जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, कोई मिसाइल हो, ये इनको डिटेक्ट कर कर उनको ट्रैक कर कर आपके पास खबर दे सकता है या उसको आप एक्वायर कर पाते हैं। और इवन कोई अगर शिप है, बोट है, पनडुब्बी है, इन सब को भी वो ट्रैक कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। सो अगर आप देखें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के लिए एक सिंगल वेपन सिस्टम अगर आप हवा में ऊपर रखते हैं तो आप बड़ी एक्यूरेटली इसको एक्वायरिंग, डिटेक्शन, एक्वायरिंग और किलिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी दुनिया के चुनिंदा देशों के पास मौजूद है, जिनमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। लेकिन अब इस फहरिस्त में भारत का नाम भी जुड़ गया है, जिसके पास स्वदेशी टेक्नोलॉजी से निर्मित भारतीय सीमाओं की निगरानी करने वाली आंख है। दरअसल भारत 7 देशों से अपनी जमीनी सीमाएं साझा करता है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका समुद्री सीमा वाले देश हैं। इन देशों में 2 ऐसे देश हैं जो हर वक्त भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुनते रहते हैं, एक चीन और दूसरा पाकिस्तान। भारत चीन के साथ 3,448 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये सरहद 3 सेक्टर्स में बटी हुई है, पश्चिमी सेक्टर यानी कि जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों के बीच अभी भी मतभेद है। वहीं पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3,223 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब,
राजस्थान और गुजरात से जुड़ा है। यहाँ भारत की भौगोलिक स्थिति देश की सुरक्षा के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है। भारत के उत्तर में हिमालय का पहरा है, वहीं पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। लिहाजा भारत हर तरह के हवाई खतरों से निपटने के लिए अलग अलग तरह के रक्षा कवच को तैयार कर रहा है। भारत के पास 4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है। पहला लॉन्ग रेंज, जैसे कि इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दूसरा इंटरमीडिएट, जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तीसरा शॉर्ट रेंज, जिसके लिए हमारे पास आकाश जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है। और वहीं चौथा वेरी शॉर्ट रेंज, जिसमें मैन पैड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल है। भारत एक तरह के सिस्टम पर निर्भर होने की बजाय मिक्स सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिनकी रेंज और मारक क्षमता अलग अलग है। भारत अपनी जरूरत और सरहद के हिसाब से अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। फिलहाल आपको ये बता दें कि ये सरहदी इलाकों में 4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है, जिसमें S-400 से लेकर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा में एक अहम रोल निभाते हैं। इस सिस्टम को दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को रोकने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 2028 तक अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए इस्तेमाल होंगी LRSAM, यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें। फिलहाल भारत के पास रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ देश में बनी पृथ्वी और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जो किसी भी हवाई खतरे को आसानी से राख में मिला सकता है।